जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। और आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विवेक अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और यकीनन विवेक अंकल का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। संगत जी कभी कभी हमें कुछ लोगों से ऐसा धोखा मिल जाता है जिनकी पहचान हम लोग खुद नहीं कर पाते, लेकिन यकीनन संगत जी जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो उन नेगेटिव लोगों से, उन बुरे लोगों से गुरुजी हमें बचाते हैं जो हमारे न जाने जाने अनजाने में कितने करीब आ चुके थे। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं विवेक अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, संगत जी मेरा नाम विवेक है और मैं दिल्ली के बसंत कुंज का रहने वाला हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ये मौका गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करने का दे रहे हैं, इसके लिए कोटि दान शुक्राना। और दूसरी बात संगत जी, मैं गुरु जी का और भी ज़्यादा शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। और मैं इस चीज़ के लिए गुरु जी का आभार भी प्रकट करता हूँ कि बिन गुरु के ना तो आप सांसें ले सकते हो, ना अच्छा जीवन काट सकते हो, क्योंकि ये सब मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में। संगत जी पहले तो मैं ये प्लेन हादसे के लिए बड़ा दुख व्यथित करूँगा कि ये जो प्लेन हादसा हुआ इसके लिए मुझे सच में बहुत दुख है। और मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो जो इस प्लेन में क्रैश में जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी इन सभी की आत्माओं को शांति देना। और जो भी ऐसी घटनाएं हुई हैं वो दोबारा कभी ना हो गुरु जी, यही मैं आपसे प्रे करता हूँ। संगत जी जैसे आज लोग परेशान हैं, वैसे एक टाइम मैं भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान था। और मैं ये कहता हूँ कि अगर गुरुजी ना आए होते ना मेरी लाइफ में तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता। सच में संगत जी ज़िंदगी से इतना थक चुका था, हार चुका था, टूट चुका था। और ऐसा लगता था कि मानो कोई मेरे साथ है नहीं, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। और मेरे ही अपने कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, जो मेरे करीब होते हुए भी मुझे समझ नहीं पा रहे। मेरी परेशानी में जब सबने मेरा साथ छोड़ा तो उस टाइम मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा साथ थामा, उन्होंने मुझे बचाया, जिसके लिए मैं गुरुजी का बेइंतहा शुक्राना करता हूँ, तहे से दिल से शुक्राना करता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2016 में शुरू हुई थी। आज जो मैं ज़िंदा बैठा हूँ, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ वो गुरुजी की कृपा से कर रहा हूँ। संगत जी 2014 में मेरा एक रिश्ता पक्का हुआ था। और संगत जी मेरा रिश्ता दिल्ली से ही पक्का हुआ था। और संगत जी ये रिश्ता मेरी और लड़की वालों की फैमिली की तरफ से ही हुआ था पक्का। बट मैंने ये सोचा नहीं था संगत जी कि मैं जिसको लक्ष्मी समझ के अपने घर ला रहा हूँ वो लक्ष्मी नहीं है बल्कि मेरा ही काल है। संगत जी जब मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद मेरी वाइफ घर पे आई तो 1-2 महीने तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था।
फिर संगत जी उसका बर्ताव कुछ बदला-बदला सा मुझे नज़र आने लगा और मैं अपनी वाइफ़ को पूछता भी था कि उषा कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो, तुम परेशान हो या तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बट मेरी वाइफ़ मुझे एक ही चीज़ कहती थी कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो संगत जी उसका बर्ताव मेरे मम्मी-पापा के लिए ठीक था, ना मेरे भाई-बहन के लिए ठीक था, ना मेरे लिए भी ठीक नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान रहने लगा बट मुझे यही लगा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मन ना लगता हो। और हर 10 दिन बाद, हर 15 दिन बाद संगत जी उसको मायके जाना होता था। तो मैं 1-2 बार उसको ये भी बोलता था कि तुम इतना मायके जाती हो, 10-10 दिन रहकर आती हो, 15-15 दिन रहकर आती हो, ये तो सोचो कि मम्मी-पापा हैं, इनका खाना-वाना और छोटे भाई-बहन भी हैं मेरे, उनको भी देखना होता है। तो मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबके प्रति है। बट मेरी वाइफ़ बार-बार मुझे यही कहती थी कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों ऐसे बोल रही है, किस लिए? इस बात को लेके उससे 1-2 बार झगड़ा भी मेरा हुआ। मैंने उसकी फैमिली से भी बात करने की कोशिश करी बट उसकी फैमिली भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देती थी। मैं संगत जी थक चुका था, परेशान हो चुका था, ऑफ़िस से घर आके चिक-चिकबाज़ी और वो होता है ना कि घर आप आ रहे हो थके-थकाए और वाइफ़ की मुस्कान आपको मिल जाए दिखने को तो सारी थकावट दूर हो जाती है। बट मेरी लाइफ़ में ऐसा नहीं था, मैं अंदर गुस्साने और झगड़े शुरू हुए नहीं और संगत जी आखिरकार वो हमें छोड़ के मतलब अपने मायके जाके रहने लगे। मैंने बहुत कोशिश करी, प्रयास करा और अपने रिलेटिव्स से भी कहा कि भई आप सब बैठ के बात कर लो, उधर से भी बुला लेते हैं, इधर से भी बुला लेते हैं। बट संगत जी रिलेटिव्स तो कोई साथ आया नहीं, तो मम्मी-पापा अकेले क्या क्या बात करते। तो संगत जी वो आने को तैयार नहीं थी मेरी वाइफ़। मैंने बड़ी कोशिश करी, प्रयास करा, नहीं आया। तो संगत जी फिर मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि भई जब इसको आना होगा तो आ जाएगी। तो संगत जी ऐसी हमारी लाइफ़ चलती रही जैसे पहले चल रही थी। संगत जी मेरे पास एक नोटिस आया, गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है। तो मेरे पास एक नोटिस आया, नोटिस में संगत जी उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया, मेरी फैमिली के ऊपर केस डाल दिया कि मैंने उसे मारा है, पीटा है और दहेज की माँग की है, मतलब बहुत सारे केस डाल दिए उसने। संगत जी ये नोटिस देख के मेरी फैमिली पूरी तरीके से हिल गई कि ये क्या है? और हम इस तरीके से पूरी तरीके से घबरा गए, हिल गए, परेशान हो गए साथ संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मतलब हम टेंशन में हो गए क्योंकि हमने कभी पहले ना तो ये सब सुना, ना देखा। ये हमारे साथ पहली बार था। और आपको पता है ऐसी परेशानी में तो कोई साथ खड़ा ही नहीं होता, ना चाचा, ना ताऊ, ना बुआ, ना फूफा। अगर आपकी मुसीबत में आपका कोई साथ दे सकता है ना आपके गुरु या फिर आपके ईश्वर। तो संगत जी केस जब उसने मुझ पे डाला तो पुलिस मुझे मेरी फैमिली को ले गई उसके केस डालने पे। तो संगत जी ये समझ लो बहुत हम टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। जैसे-तैसे संगत जी ज़मानत देके मैं मेरी फ़ैमिली को बचा के लेकर आया और उसके बाद संगत जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मम्मी-पापा इतने टेंशन में थे, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया उस समय, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना मतलब हमारे जीवन में दुःख था, वो परेशानी थी। पापा को हार्ट अटैक आया, उस हार्ट अटैक में पापा भी चले गए। मम्मी भी बीमार रहने लग गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं संगत जी ऐसा मेरा जी करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं नहीं जीना चाहता और ये शायद मेरे बुरे कर्म थे जो ये औरत मेरे घर में आई। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, ये मेरे बहुत बुरे कर्म मैं मानता हूँ जो ऐसे बुरे कर्म में इस औरत से मैंने शादी करी और इसको अपने घर में एक लक्ष्मी माँ समझ के लाया, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं थी। ये वो कलंकित औरत थी जिसने मेरा पूरा हँसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मेरे पिताजी नहीं रहे जीवन में, मेरी माँ बीमार रहने लगी। उसके बाद संगत जी बहुत टेंशन में था, डिप्रेशन में था। इस केस के चलते मेरी नौकरी भी चली गई क्योंकि संगत जी आए दिन मुझे कोर्ट के चक्कर काटने होते थे, नौकरी भी जा चुकी थी। परेशानी में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। संगत जी फिर मेरा एक दोस्त है भूपेंद्र जो गुरुजी को मानता है, उसने मुझे कहा कि तू गुरुजी के सत्संग सुना कर, तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तक मैं गुरुजी के दरबार नहीं गया था।
पहले मन नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुन के मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे। मेरी माँ ने मंत्र जाप करना शुरू किया। हम गुरुजी को लेकर भी अपने घर आए। हमने गुरुजी का एक स्वरूप भी अपने घर पे लगाया। संगत जी, गुरुजी से अरदासें करनी शुरू करी, प्रार्थनाएं करनी शुरू करी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की चमत्कार हमारे घर में जब से ही होना शुरू हो गए, जब से हमने गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करा। संगत जी, मेरे वकील का फ़ोन आया और संगत जी उन्होंने कहा कि जो कॉल लिस्ट है, जो चैट है आपकी वाइफ़ की, वो निकल के सामने आ गई है, उसका हमारे पास प्रूफ है। संगत जी, मेरे वकील ने वो कोर्ट में पेश करी। मेरी वाइफ़ के जितने भी कॉल डिटेल्स थी, जब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो संगत जी, जब हम कोर्ट में वो पेश किए गए तो मेरी वाइफ़ का पता चला कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करती है, और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो रहना नहीं चाहती मेरे साथ। तो संगत जी, जो भी वो बात बोलती रही, उससे मैं सही साबित होता, वो झूठ साबित होती रही। और संगत जी, इस तरीके से मेरा केस जो था वहाँ से ख़त्म किया। गुरुजी की कृपा से ये सब हुआ। संगत जी, उसकी फैमिली भी एक नंबर की, मैंने जीवन में नहीं देखा उसके जैसा परिवार। इतने घटिया लोग, पूरा घर, मतलब ये सोच रहे थे कि शादी करके केस डाल के इनसे पैसे ले लेंगे, फिर बेटी की इच्छा के अनुसार वो कर देंगे, मतलब सब कुछ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने किया। बट देखिए, कहते हैं ना, जहाँ पे आपका सब साथ छोड़ते हैं वहाँ गुरुजी हाथ थामते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, अपने लोग भी दगा दे देते हैं। तो ये शादी मेरे फूफा जी ने करवाई थी, तो मेरे को नहीं पता था कि कौन सी रंजिश मेरे फूफा जी ने निकलवाई और ऐसे लोग से हमें फंसवाया। बाकी शुक्राना गुरुजी का कि मैं बचा। संगत जी, मेरी जॉब काफ़ी टाइम तक नहीं रही, फिर गुरुजी की कृपा से लगी नहीं रही। आज मैं उसी जगह जॉब कर रहा हूँ जहाँ गुरुजी की कृपा है। और शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, सब कुछ ठीक करने के लिए, उस आए हुए तूफ़ान को थामने के लिए, उसे रोकने के लिए। सच में कोई साथ दे या ना दे, गुरुजी बहुत आपको सपोर्ट करते हैं। ये मेरे खुद के अनुभव हैं। संगत जी, अब इंसान या किसी लड़की पे भरोसा करने का मन नहीं करता। अब सिर्फ अपना पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया है। जैसा है जो है वो गुरुजी संभालेंगे। और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में भी यही कहा कि गुरुजी, मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, अब आपको मुझे संभालना है। और जब से लेके अब तक गुरुजी महाराज ही मुझे संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम आपका शुक्राना। और यहीं मैं सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।